ऑर्थो इफेक्ट, लास्ट ऑर्थो इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग कुछ भी क्यों ना ऑर्थो पोजीशन पे उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। लास्ट हमने ये बात किया था। So now let us take some more examples on this. Say for example, we have one more example here. Benzoic acid में ऑर्थो पोजीशन पे Cl, मेटा पोजीशन पे Cl, पैरा पोजीशन पे Cl और फक्त बेंजोइक एसिड। ये A, B, C, D. Yes. Can you please arrange in the increasing or decreasing order of acidic character? Arrange करिए इनको increasing और decreasing order के अंदर। बोलिए सर ए बी सी डी, क्योंकि सी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे बता रहे हो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट बता रहे? सर हाईएस्ट टू लोएस्ट, ए बी सी सी डी, क्योंकि सीएल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे और आपने कल ऑर्थो का बोला था ना, तो सबसे पहले वो ही आएगा और डी पे कोई है ही नहीं तो लास्ट आएगा और दोनों जगह सीएल है ना, तो फिर एक मेटा पे आएगा एक पैरा पे आएगा। वो मेरे को बी और सी में कंफ्यूज है। ठीक है, क्या आप सभी इस आंसर सहमत हो? एबीसीडी? Yes, sir. यू आर एग्री विद दिस? द राइट आंसर तनवीर। लेट मी एक्सप्लेन यू। कुछ तो आपने बता दिया। ए तो हाईएस्ट हुआ, क्लियर है, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ना। ए इज हाईएस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। अब दूसरी बात तनवीर ने बताया हमको कि ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी और सी जो है दे विल हैव हायर एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड डी। तो डी लास्ट होगा, ए फर्स्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट के बाद डी लास्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब बात करें बी और सी में। अच्छा, क्लोरीन जो है मेटा पोजीशन पे क्या दे रहा है जी? प्लस एम और प्लस आई दिखा रहा है। मेजोमेरिक नहीं दिखाता। हाँ, सिर्फ माइनस आई दिखाएगा ना। माइनस एम, यस सर। तो माइनस आई इफेक्ट होगा। मेजोमेरिक तो यहाँ पॉसिबल ऐसे भी नहीं है। जबकि जो क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन जो है माइनस आई के साथ साथ क्या दिखा रहा है? प्लस एम भी दिखा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ ले रहा है, पर यहाँ पे ले भी रहा है, साथ में दे भी रहा है। तो कहाँ पे अधिक इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे, है ना। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे विड्रॉ भी हो रहा है, डोनेट भी हो रहा है। तो जहां ज्यादा विड्रॉइंग होगा उतना अधिक वो एसिडिक कैरेक्टर निर्माण करेगा वहां पे। दूसरी बात ये भी है, अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को भी लेते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो डिस्टेंस वाइज यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो इधर वे बी जो है मोर एसिडिक होगा, वहां पे अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चालू है। तो उसका नेक्स्ट भी फिर से। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। वन मोर क्वेश्चन वी हैव हियर। OH का तो हो गया था। NO2 वाला क्वेश्चन हुआ कि जहां पे NO2 लगाया हमने, ऑर्थो पैरा मेटा? नो सर। No. Okay. So you have NO2 group. Do it. C B A D डिक्रीजिंग ऑर्डर। C. C के बाद B B, फिर A A D। D। C B A D। क्या आप सब सहमत इस आंसर तनिष्क के? Do you all agree with it? Different answer. सर सही है। इससे कोई और आंसर आपके पास? ठीक है, सेम आंसर। C हाईएस्ट होगा। क्यों हाईएस्ट होगा C? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट C में होगा ऑर्थो इफेक्ट, तो हाईएस्ट होगा, तो बराबर है। अब NO2 दिखाता है क्या? कौन सा इफेक्ट दिखाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, इसीलिए ऑब्वियस सी बात
बात है कि ये जो है डी से अधिक एसिडिक होंगे, तो डी लिस्ट होगा, सबसे कम हो गया डी, ये बराबर है। अब बच्चे कौन, बी और ए में कंपेयर करना है, ठीक है। ए में देखो NO2 कौन सा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन। तो वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है और माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, और मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या होगा, माइनस आई होगा। पैरा पोजीशन पे माइनस आई भी है और माइनस एम भी है, मेटा पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट नहीं है। तो बताइए ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा कि पैरा पोजीशन पे होगा? पैरापोल। पैरा पोजीशन पे होगा, उसका मतलब नेक्स्ट में कौन होना चाहिए था, पैरा होना चाहिए था। यस सर। यस सर। ये शुड बी सी सी ए ए बी डी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। नोट डाउन। डन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange them now. Sir, CBAD. CBAD। क्या सभी सहमत है इससे? नो सिद्धार्थ? सर, नहीं No, सर। sir. नो अच्छा, तो सर, आपका आंसर क्या है? जो सहमत नहीं अपना आंसर बताइए। DABC। क्या? D B A A B C। B C। क्या इससे सहमत है आप लोग कि दोनों से ही सहमत नहीं है? नो सर, सर। और आंसर है मैं थोड़ा अलग है। हाँ DCBA। DCBA। DA। हाँ भाई, और कोई ऑप्शन है किसी के पास? सर मैं बोलूं? Wait, raise your hand, please, if you have any other answer apart from this. Pragya, please. CDAB। CDAB। अब ये चारों Yes, से भी sir. और का है क्या? यस सर, दिस वन। This one you accept? सुमित? Sir, DCAB. DCAB। ऑप्शन A B C D E 5 ऑप्शन है। हमारे पास 5 ऑप्शन है। सी, बहुत सारे वैरायटी ऑफ आंसर आपने दिए हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे हम। वी विल सी ऑर्थो इफेक्ट। तो सी में क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ CH3 है, तो ऑर्थो इफेक्ट तो मैंने बोला वहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो हाईएस्ट होगा, वो होगा हाईएस्ट। तो सी हाईएस्ट होगा, ये फिक्स है, बिकॉज वहां पे क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट, राइट। तो सी इज हाईएस्ट। तो इस आधार पे मैं कैंसिल करता हूँ इसको, इसको और इसको, 3 लोग गए काम से, ठीक है। सी विल बी हाईएस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। मैंने बताया इररेस्पेक्टिव ऑफ वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग, कुछ नहीं फर्क पड़ता ऑर्थो इफेक्ट के लिए, और कोई भी ग्रुप क्यों ना हो हाईएस्ट होगा। आपने बात को समझा नहीं? तो सी विल बी हाईएस्ट। 2 जगह पे ऑप्शन आपके यहाँ पे है जो आपने दिया है। अब सी के बाद बाकी जगह आप नॉर्मल फंडा लगा लो, डोनेटिंग विड्रॉइंग वाला। अब CH3 इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है ये पैरा पोजीशन पे? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई। और ऑर्थो मेटा पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई। दोनों ही जगह पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। एक ही इफेक्ट है, मेटा इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। जो भी हो, पर दोनों जगह CH3 है और दोनों में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई दिखा रहा है, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा।
उसका मतलब जो बेंजोइक एसिड है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी एंड ए, बिकॉज वहां पे एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है। तो सी के बाद होना चाहिए डी। ये वाला ऑप्शन कैंसिल, 2 बराबर है। अब 2 और बच गए। लेट्स चेक, ये भी सही होता है तो प्रज्ञा का आंसर बराबर हो जाएगा। अब टक्कर है ए और बी में, ठीक है। तो जब सिर्फ एक ही इफेक्ट काम करेगा, स्पेशली इंडक्टिव इफेक्ट जब काम करता है, सिंगल इफेक्ट होता है, तो पैरा पोजीशन पे हमने फिनॉल्स में बात करी थी, पैरा पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। Any effect is more pronounced at para position as compared to meta position। बात नोट कर लेना, नहीं पता है तो आप। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है प्लस आई, तो ज्यादा कहाँ पे होगा, पैरा की मेटा, मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन। तो पैरा पे इसका इफेक्ट ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एज कंपेयर टू मेटा। तो यहाँ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो बोलो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ए की बी? बी का। बी, क्योंकि प्लस आई का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। प्लस आई का अधिक प्रभाव पड़ना मतलब एसिडिक कैरेक्टर घटाना, एसिडिक कैरेक्टर घटाना। डोनेटिंग हो रहा है ना, डोनेटिंग अधिक प्रभाव पड़ना मतलब घटाना। तो बी विल बी ए बेटर एसिड एज कंपेयर टू ए। तो ये भी आंसर आपका आंसर इज सी डी। उसके बाद क्या, बी ए। प्लीज नोट डाउन। और जो रीजन मैंने बताया आपको इसके, वो भी आप नोट। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं उसको कुछ इस प्रकार से। जितना हो सके उतना अधिक क्वेश्चन करिए इसके ऊपर, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। जहां भी मिलेगा क्वेश्चन इसका आप कर लेना। तो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस आई गॉट इन दिस बुक, तो मैं करा रहा हूँ आपको इस बुक से। जितने अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना क्लैरिटी ज्यादा बढ़ेगी। चलिए अब 5 आपके पास है, ए बी सी डी। इन 5 को अरेंज करना है आपको, करिए अरेंज। बोलो सुमित। सर तुम्हारा ए आंसर बी सी ई एन डी। क्या बोल रहे हो, ए बी सी ई एन डी। ए बी सी ई डी। एन डी ग्रेटर डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ना, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, हाईएस्ट टू लोवेस्ट की लोवेस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिक्रीजिंग हाँ, साइन बोल रहा हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सुमित का ये आंसर है। क्या 2 लोग और हाथ ऊपर कर रहे थे, मानिश शिंदे और प्रज्ञा, क्या आप सहमत हो कि कुछ और आंसर है आपका? मानसी नहीं एक सर राइट है। मिनट, तनवीन से नहीं पूछा मैं। मानसी क्या आप सहमत हो इससे? आप अलग आंसर, यस सर। यू एग्री विथ इट? प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ कह रही थी सर, वो शायद नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है। और बाकी लोग किसी किसी को ऑब्जेक्शन है, बस बताइए। एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शंस। लेट्स सी, NO2 यहाँ पे NO2 और Cl ये कैसे ग्रुप्स है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। विथड्रॉइंग। जबकि CH3 और OH कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डोनेटिंग ग्रुप जो एसिडिक कैरेक्टर करेंगे वो घटाएंगे, और विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। उसका मतलब COH, ये जो बेंजोइक एसिड, ये बीच में आएगा, हाँ C बीच में आएगा, 2 इधर 2 इधर। अब देखना है, अब ये दोनों क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे, डोनेटिंग ग्रुप्स है। अब टक्कर इन दोनों में है, डी और ई में। इन दोनों में कौन बेहतर एसिडिक है, मोर एसिडिक कौन है?
अब देखना है दोनों में से मोर डोनेटिंग कौन है। OH बेटर डोनेटिंग ग्रुप है कि CH3? कल बात किया था हमने, OH इज ए बेटर डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप्स। आई टॉक्ड अबाउट इट। अगर OH CH3 से बेहतर डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब OH जो है इस बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर को ज्यादा घटाएगा, ज्यादा घटाएगा, हाँ। तो फिर वो लास्ट होगा। D is more acidic than E. Now talking about A and B, यहाँ पे NO2 और Cl दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप्स है, पर दोनों में बेहतर कौन है? NO2। NO2 वो -I -M, जबकि Cl -I +M दिखाता है। तो NO2 इज ए बेटर विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए NO2 जो है एसिडिक कैरेक्टर को ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू Cl, तो इसलिए A होगा, फिर B C D E, A B C D E is the answer. Got the point everybody? यस सर। सर आपने जो डी और ई का बताया फिर से समझाओ ना। CH3 और OH दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रुप है? डोनेटिंग विड्रॉइंग? डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एसिडिक कैरेक्टर घटता है कि बढ़ता है? घटता है। घटता है। तो जो ज्यादा डोनेट करेगा उतना अधिक घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा। घटाएगा। तो दोनों में से बेहतर डोनेटिंग ग्रुप कौन है? OH है, तो इसीलिए OH जो है एसडी कैरेक्टर को ज्यादा घटाएगा एज कंपेयर टू CH3, इसीलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। यस सर। समझ लो का? हाँ सर। यस सर। ओके, तो दैट इज द फंडा, नोट कर लीजिए इसको। सर बोलकर आपको दिया है CH2 Cl COH HCOH C2H5 COH and CH3 COH। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बनाना है, बनाइए। तनेश बोलो, तनेश ये मान लेते A B C D। हाँ बताओ अभी। हाँ, A B A B D D C। C। यस। एनी ऑब्जेक्शन एनीबॉडी? सर ए बी सी डी आएगा। कौन है ये? तनवीन। तनवीन क्या बोलती है? A B सी डी। ओके, और किसी कुछ और आंसर है? नहीं। देखिए ये है नहीं सर फॉर्मिक ए बी एसिड, डी सी आएगा। तो बताया था ना इसने। ये है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये है प्रोपेनोइक एसिड। एसिड। ये तीन का तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपका अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना अल्काइल ग्रुप, हाँ सर। जैसा आपका अल्काइल चेन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, डोनेशंस बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर घट डिक्रीज। जाएगा। हटेगा। जितना अधिक डोनेटिंग उतना एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, तो इसलिए बी ज्यादा होगा, बी के बाद फिर डी, उसके बाद फिर सी, और ए हाईएस्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस Cl। ये Cl के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे Drawing. अटैच हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ए का ज्यादा होगा यहाँ पे। दिस इज द ऑर्डर, राइट, करेक्ट। Question is, we have phenol, या मिक्स्ड है, गुड। यहाँ पे Cl थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, आप करिए, ट्राई करिए। C D B A।
क्या डिक्रीजिंग बोली? ऑर्डर में एक मिनट आराम C से। C D D B A D. Do you all agree with this? नहीं सर. No. Okay. Who doesn't agree? वही हाथ ऊपर रखिए, बाकी हाथ नीचे कर दीजिए. जो एग्री है हाथ नीचे कर दीजिए, जो एग्री नहीं है वो हाथ ऊपर रखिए. ओके, 3 लोग एग्री नहीं करते हैं. हाँ तनिष, तुम्हारा आंसर क्या है? B C A C A D. जो इन दोनों से भी एग्री नहीं है उसका हाथ ऊपर रखिए. दोनों से एग्री नहीं, मेरा कुछ और आंसर है. अच्छा मानसी बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? B A C D. B A C D. तनवीन, क्या तुम तीनों से भी एग्री नहीं करती हो? हाँ सर, मेरा आंसर अलग है. अच्छा बताओ मैडम बता. सर C हम्म, C A हम्म. B D. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. अब देखते हैं चारों में सही आंसर क्या है कि चारों भी सही नहीं है क्या. लेट्स सी. सबसे पहले तो ये दोनों क्या है? These are phenols and these are carboxylic Acid. and we know that carboxylic acids are more acidic than phenols. Phenols. Yes ठीक है. sir. इससे क्लियर होता है कि C और D का जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A and B बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, फिनॉल्स है. एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स. भाई इसका नाम ही एसिड है. दिस इज पैरा. अगर इसका नाम बताएंगे, पैरा मिथाइल बेंजोइक Carboxylic. एसिड Benzoic. Yes. है ना. दिस इज बेंजोइक एसिड. इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरोफिनॉल. Phenol. ऑफ कोर्स ये फिनिक एसिड है, परंतु बेंजोइक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनिक एसिड. तो सी और डी का अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो सी डी विल हैव हाईएस्ट देन ए बी. तब टक्कर ए और बी में है और सी और डी में है. तो ए और बी की अगर हम बात करें, यहाँ फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल में क्लोरीन है. क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. Withdrawing. इलेक्ट्रॉन Withdrawing. विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाए घटाएगा? बढ़ाएगा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बी का ज्यादा होगा ए से. Yes sir. ना बात करें सी और डी के अंदर, तो CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये Donating. एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा. घटाएगा, मतलब सी का ज्यादा होगा डी से. तो क्या होगा? सी डी बी ए. ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. किसने बताया ऑप्शन ए? अदिति अट्टल. आदित्य अट्टल का बिल्कुल सही जवाब. राइट डाउन प्लीज. क्या पूछे? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज. सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है पूछा है और आपको ऑप्शंस दिए हैं. ये सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है आपको बताना है. बताइए. Sir, B option. हाँ B option D. डी. डी डी फॉर डॉली. Yes, sir. ओके. और Sir, option B. अच्छा एक मिनट रुको. कितने बोलते हैं ऑप्शन ए? रेजर हैंड. हाउ मेनी फॉर ऑप्शन ए? ए के लिए कोई नहीं है. ऑप्शन बी के लिए कितने लोग हैं? बी के लिए 1 2 3 4 5 6 लोग. सी के लिए कितने लोग हैं? सी एंड डी के लिए एक जन. तो आंसर इज ऑप्शन
सी। यहाँ पे जो Cl है ना, Cl, देखो Cl तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह पे है, राइट। दोनों Yes. जगह पे यहाँ पे Cl है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक नॉर्मल एसिड के अंदर तो जो भी एसिड्स रहेंगे वो सब जगह तो लोग घटाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करता है। परंतु ये भी माइनस अधिकार है, ये माइनस अधिकार है, पर इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये Cl जो है COH के बहुत नजदीक है, जबकि ये Cl दूर है ना, दूर है, तो इसका इफेक्ट इसकी ओर बहुत कम रहेगा, यहाँ इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन प्लीज। वन मोर क्वेश्चन, one more question we have here. You have R, COH, CH triple bond CH, H2O and ROH. इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको ऑर्डर बनाना है। ये चार कंपाउंड्स आपको दिए, बनाइए ऑर्डर। सो कल हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर ऑलरेडी, मैंने आपको एक जनरल सीक्वेंस दिया था, उस सीक्वेंस से आंसर आ जाएगा, राइट। मैंने दिया था आपको सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस। मोस्ट एसिडिक कौन बताया था मैंने आपको? सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या ए ज्यादा होगा हाईएस्ट, उसके बाद फिनॉल्स, फिनॉल्स के बाद H2. वाटर, वाटर के बाद फिर अल्कोहल, अल्कोहल, है ना, उसके बाद फिर अल्काइंस। अल्काइन। Yes. तो जनरल ऑर्डर है, उससे आंसर आ जाएगा ये। कितने लोगों का आंसर सही आया? यू डन द राइट आंसर। जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया उन सबका सेम आंसर आया कि डिफरेंट आया? Same as sir. सेम Same है ना, करेक्ट, वेरी गुड। So these were few examples we have done. So next when we will see amines chapter, उसके बाद में कुछ और examples इकट्ठा करता हूँ यहाँ से। तो और भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे आफ्टर amines, सब बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर के अंदर एसिडिक कैरेक्टर कुछ और क्वेश्चन मिले तो भी करेंगे। आप भी निकालिए, अगर आप सॉल्विंग का कुछ और क्वेश्चन मिल गए आपको इसके ऊपर, तो आप जो डाउट्स ग्रुप है ना वहाँ पे डालना, ताकि बाकी लोग बेनिफिट हो जाएगा। दे कैन प्रैक्टिस, whoever gets it put it down डाउट्स ग्रुप, मतलब not as a doubt, we put it there for practice करके। So you can solve as many questions you solve on this topic, उतना क्लैरिटी बढ़ेगा आपका इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम विराम देते हैं इस टॉपिक को, एसडी कैरेक्टर।